जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरी चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। किसी भी कार्य को उचित पद्धति से करने के लिए उसके चार, एक प्रकार से तत्व कहे या सोपान कहे, होते हैं। चित्र अर्थात उस क्षण के समय उस क्रिया की दशा, सूत्र अर्थात उस क्रिया संबंधित जो नियम है, जो फॉर्मूला है, तीसरा तंत्र यानी उसे करने की पद्धति, और आखिरी जो सोपान है या तत्व है वह है मंत्र। मंत्र अर्थात उसका जो सार है, जो ध्यान में रखने लायक आवश्यक बातें हैं। आज हम जैन दर्शन के अभ्यास के संबंध में तीनों तत्वों का अभ्यास करने के पश्चात चौथे और अंतिम सोपान का, अंतिम तत्व का विवेचन करने वाले हैं। इसमें जैन दर्शन के 5 समवाय, इनका ध्यान रखना, इनको जीवन में उतारना, यह महत्वपूर्ण है। और ये 5 समवाय है काल, स्वभाव, नियति, कृत या संचित कर्म और पुरुषार्थ। ये जो समवाय है, इनका प्रत्येक का जीवन पर प्रभाव होता है। जैसे काल के कारण आज की नई वस्तु कल पुरानी हो जाती है। स्वभाव, इस समवाय का अर्थ है उसका अपना स्वभाव। जैन दर्शन में कहा गया है कि वस्तु स्वभावो धम्म, यानी प्रत्येक वस्तु का स्वभाव जो है वही उसका धर्म है, वही उसका गुण है, और उसके अनुसार उसमें बदलाव होते रहता है। नियति, नियति यानी जो निसर्ग के नियम है, उसके अनुसार जो होना है वो होता ही रहेगा। जैसे वस्तु को ऊपर उछाला तो पृथ्वी के आकर्षण से वह पृथ्वी पर ही आकर टिकने वाली है। कृतकर्म, व्यक्ति या जीव जो जीने के लिए हलचल करता है, उसके माध्यम से वह कुछ कार्य करता है, तो उस कार्य को कहते हैं कर्म, और वो कर चुका है इसलिए उसे कहते हैं कृत। तो ऐसे कर्मों का संचय होते रहता है जब तक वो भोगे नहीं जाते। तो ऐसे कृतकर्म भी मनुष्य के या अन्य जीव के जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं, और उससे किसी जीव को छुटकारा नहीं। ये जो चारों समवाय है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, और इनका अपना प्रभाव जैसा है वैसा होना प्रकृति की दृष्टि से निश्चित है। परंतु 5वां जो समवाय है, यह जैन दर्शन की विशेष भेंट या देन मनुष्य जाति को है। पुरुषार्थ अर्थात मनुष्य जो अपने स्वयं के विवेक के पर आधारित और चिंतित उचित कार्य करने का प्रयास करता है, जिससे हानि न होते हुए केवल लाभ ही लाभ हो। और यह पुरुषार्थ ऐसा है, वह कई समवायों में कुछ परिवर्तन भी घटा सकता है। अन्य 4 समवाय ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वे स्वतंत्र है और अन्य समवायों का उसके ऊपर
परिणाम नहीं होता, परंतु पुरुषार्थ का परिणाम होता है। यह बात प्रत्येक मनुष्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। अपने जीवन को सुधारने के लिए 5 तत्वों का विचार करना आवश्यक है। पहला तत्व है आलम्बन। हम किस बात का सहारा लें, किस बात के आधार से हम पुरुषार्थ करें, उसे आलम्बन कहा जाता है। तो जैन दर्शन के अनुसार अगर हम मोक्ष मार्ग का आलम्बन ले तो हमारा मोक्ष अवश्य हो सकता है। दूसरा तत्व है अध्ययन। अब ये मोक्ष मार्ग जो है, जो आलम्बन धारण किया है, उसका अभ्यास होना चाहिए, उसका बोध होना चाहिए, इसलिए उसका अध्ययन करना आवश्यक है। और जब यह अध्ययन ठीक ठाक हो जाएगा तो मोक्ष मार्ग का अनुसरण करते हुए जो क्रियाएं घटेगी वे उचित पद्धति से घटने में सहायता मिलेगी। तीसरा तत्व है आकलन, अर्थात जो हमने अभ्यास किया, जो अध्ययन किया और जो मोक्ष मार्ग को हमने अनुसरण करने के लिए चुनित किया, उसके संबंध में भली भांति आकलन होना चाहिए। अगर आकलन गलत है तो आलम्बन और अध्ययन सही होने पर भी आकलन के कारण गलतियां हो सकती है। और इन गलतियों की संभावना को देखते हुए आगे का 5वां तत्व है आलोचन। आलोचन के 2 अर्थ है। एक, अपने आप का परीक्षण निरीक्षण करना, और दूसरा, स्वयं अपनी टीका करना, जिससे हमें यह उत्साह उत्पन्न हो कि हमें सही मार्ग पर किस तरह चलना है, उसी प्रकार से आचरण करना है, जो 5वां तत्व है। इस प्रकार उचित आलम्बन, उचित अध्ययन, उचित आकलन, उचित पद्धति से टीका टिप्पणी और उचित आचरण द्वारा मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस प्रयास में 5 कार्य प्रत्येक जीव को सहायता करते हैं। उसमें से प्रथम जो कार्य है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है आत्मानुशासन। अनुशासन, बाहर से दिया गया अनुशासन सही नहीं होता। जब तक हम स्वयं अपने आप अनुशासन का स्वीकार नहीं करें, तब तक हमारा आचरण उसके अनुसार नहीं हो सकता। इसी प्रकार दूसरा कार्य है आत्मावलोकन। हम स्वयं ही अपना अवलोकन करें, हमारे व्यवहार को हम जांचें, यह सही है या गलत है। कोई दूसरा बताए तो उसके 2 परिणाम हो सकते हैं। एक, हम उसे स्वीकार ना करें, दूसरा, उस व्यक्ति पे क्रोध करें। इन दोनों से कोई लाभ नहीं होता। लेकिन जब हम खुद ही अपने आचरण का अवलोकन करते हैं तो जो गलतियां हमारे ध्यान में आती है उसके सुधार का हम प्रयास कर सकते हैं। उसके पश्चात आत्मचिंतन। हम स्वयं ही चिंतन करें कि हमसे ये गलतियां क्यों होती जाती है, और जब हम यह गहराई से चिंतन करते हैं तो उस परीक्षण से हमारा मार्गदर्शन होता है। उस अवलोकन द्वारा हमें नई दिशा प्राप्त होती है, उचित दिशा में जाने का हमें संबल मिलता है। चौथा कार्य है आत्मनियमन। जब हम ये जान लेते हैं कि हमारे में जो क्रिया करते हुए गलतियां होती है, जो दोष उत्पन्न होते हैं, उनके लिए हमें हमारे आचरण पर नियमन करना चाहिए। जैसे हम दिन भर खाते रहते हैं और एक बार खाते हैं तब भी बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं, ऐसी वस्तुएं भी हम खा लेते हैं, तो यह नियमन नहीं हुआ।
लेकिन जब व्यक्ति यह निर्णय कर लेता है कि मैं दिन में केवल 3 बार ही आहार ग्रहण करूंगा, अगर वह नियमन कर लेता है कि मैं इतनी अमुक चीजें ही खाऊंगा, इनके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं खाऊंगा, तो इस प्रकार व्यक्ति स्वयं ही अपने ऊपर नियम का एक दंड बना ले, तो उस व्यक्ति का मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना सहज बात हो जाती है। और अंत में आत्मशोधन, हमें स्वतः जो हो मालूम हुई है, ज्ञात हुई है गलतियां, दोष, वे दोष शुद्ध करने के लिए हम स्वयं प्रयास करें। उसका अर्थ है कि हम आत्मशोधन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आत्मशोधन होता है व्रत ग्रहण, तपश्चरण और ध्यान आदि तप साधना द्वारा। इसमें जब हम तल्लीन होने लगते हैं, हमारे मोक्ष मार्ग के गतिरोध, अवरोध अपने आप हटने लग जाते हैं। ये सब करने के पश्चात इन सब बातों को किस तरह से जीवन में उतारना है, तो उसके लिए बताया है 5 सातत्य, यानी अनुशासन की एक विशेष बात, विशेष अंग। इसमें क्रिया जो है नियमित होनी चाहिए। कायोत्सर्ग क्रिया जो है, जो मुद्रा है, यह भी नियमित होनी चाहिए। ध्यान हमें जो करना है आत्मा का, वह भी नियमित करना चाहिए। जो हम तपश्चर्या कर रहे हैं, उस तपश्चर्या में भी नियमितता होनी चाहिए। कहीं कब किसी कारण से वह खंडित न हो, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। और व्रत, जो हमने व्रत ग्रहण किए हैं, उसके अनुसार पंच सिद्धांतों का पालन करना, यह हमारा नियम होना चाहिए, हमारा प्रतिदिन का चर्या होनी चाहिए। और इस प्रकार इन 5 सततताओं से हमारी व्याप्ति का अभ्यास हो गया, तो फिर हमारा मोक्ष मार्ग पर गतिमान होना सहज संभव है। इस गतिमानता को और अधिक बढ़ाने के लिए 5 सोपान बताए गए हैं। वह है साधक, और साधक के मन में स्वेच्छा होना, यह प्रथम सोपान है। दूसरा है साधक द्वारा की गई साधना, और साधना में श्रद्धान, यह बहुत महत्वपूर्ण है। उसी से सम्यक दर्शन या सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है। उसके साथ नियम, व्रत, तप और संयम, ये बातें जुड़ी हुई है। अब ये साधना करने के लिए साधन क्या है? तो साधन है हमारा शरीर। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम हर रोज क्रिया कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। अगर हम बार बार व्याधियों से ग्रस्त होते रहे, रोग से प्रताड़ित होते रहे, तो हमारे जीवन में नियमितता नहीं आएगी, तो क्रिया नियमित नहीं होगी, और ज्ञान का नियमित ग्रहण नहीं होने से हम कुछ ज्ञान भूल जाएंगे। हमारा परिश्रम, हमारा पुरुषार्थ उस सीमा तक व्यर्थ जाएगा। और जब इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है, तो साध्य जो है, जो लक्ष्य है, हम उस दिशा में चलने लगते हैं। मोक्ष मार्ग पर हम गतिमान हो जाते हैं, और उसका अंतिम जो परिणाम है, वह मोक्ष अर्थात सिद्धि, सिद्धि अर्थात मोक्ष, मुक्ति, पुनर्जन्म से स्वतंत्रता। इस संबंध में 5 बातों का और एक हम स्मरण करें। यह संक्षेप में बता दूं, धर्म का मर्म हमें जानना चाहिए, और धर्म का मर्म है कर्तव्य। हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। कर्म का परम परिणाम, यह दूसरा सत्व है, और वह है बंधन। अगर हम बंधन में बंधे रहे,
कर्म के बंधन में बंधे रहे तो हम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए कर्म बंधन को मिटाने के लिए हमें तप, संयम, व्रत का आलम्बन लेना चाहिए। वर्म का स्मरण, जैन दर्शन का वर्म क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है, तो वह है शोधन। मनुष्य में दोष है, उन दोष को जानने के पश्चात उनमें शोधन करके शुद्धि प्राप्त करना, यह जैन दर्शन का वर्म है। उसी से यश संभव है। और मर्म का अंतिम चरम स्थान क्या है, वह है केवल ज्ञान। जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सृष्टि का प्रत्येक कण कण, प्रत्येक क्षण क्षण में हमें ज्ञात हो जाता है। और इसी को प्राप्त करने के पश्चात अंतिम लब्धि अर्थात निर्वाण, जहाँ कोई भी जीव अखंड सुख और निरंतर शांति का उपभोग करता है। इस संक्षिप्त विवेचन के पश्चात आपको हार्दिक प्रार्थना है कि आपकी टीका टिप्पणियाँ कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे अवश्य भेजें, तो मैं अपने आगे के चित्रणों में उसका आलम्बन करके उसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा, जिसमें आपका सहयोग होगा। जय जिनेंद्र,